क्या आप मौत से डरते हैं? क्या मृत्यु के विचार आपको भय और चिंता से भर देते हैं? अगर ऐसा है तो आपको भगवद गीता अवश्य पढ़नी चाहिए, जो हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। भगवद गीता महाभारत युद्ध की शुरुआत में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुई बातचीत का संकलन है, लेकिन इसे केवल भगवान और उनके भक्त के बीच की बातचीत के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि इस बातचीत में भगवान ने मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाया है और मनुष्य को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए इसके बारे में विस्तार से बताया है। इसलिए भगवद गीता संपूर्ण मानव जाति के लिए भगवान का एक आदेश है, जिसका अक्षरशः पालन हर उस व्यक्ति को करना चाहिए जो इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में अपने जन्म के उद्देश्य के प्रति सचेत है। भगवद गीता मृत्यु के भय पर विजय पाने और आंतरिक शांति पाने पर गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। आइए देखें भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के जन्म और मृत्यु के विषय में क्या कहा है, जो आपको इस डर को दूर करने और एक पूर्ण जीवन जीने में मदद कर सकता है। अशोच्यानन्व शोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासूनगतासूंश्च नानु शोचंती पंडिता। इसका मतलब है कि आप उन लोगों के लिए शोक कर रहे हैं जो शोक करने के लायक नहीं हैं, और आप एक विद्वान पंडित की तरह बातें भी करते हैं। लेकिन विद्वान लोग न तो मरे हुए लोगों के लिए शोक करते हैं और न ही जीवित लोगों के लिए। न त्वेवाहम जातु नासन न त्वम ने में जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयमत परम। इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि मैं पहले कभी नहीं था, या आप नहीं थे, या ये राजा नहीं थे, और न ही कोई ऐसा समय होगा जब हम सब नहीं होंगे। देहिनोस्मिन्यथा देहे कौमारन यौवनन जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। इसका मतलब है कि जिस प्रकार आत्मा द्वारा धारण किया गया शरीर बचपन, जवानी और बुढ़ापे से गुजरता है, उसी प्रकार आत्मा को दूसरा शरीर मिलता है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है उसे शरीर का मोह नहीं होता। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदन ततम विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुमर्हतियों। इसका मतलब है कि तुम्हें उसके बारे में जानना चाहिए जो शाश्वत है और पूरे ब्रह्मांड में दृश्यमान है। इसे नष्ट करने में कोई भी सक्षम नहीं है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिण अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत्व। इसका मतलब है कि सनातन आत्मा द्वारा धारण किए गए सभी शरीर नाशवान हैं। अतः हे भरत के वंशज, तुम्हें युद्ध करना चाहिए। य एनन वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ न विजानीतो नाइम हंति न हन्यते। इसका मतलब है कि जो सोचता है कि आत्मा मारती है और जो उसे मरा हुआ मानता है, वे दोनों नहीं जानते कि आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारती है और न ही किसी के द्वारा मारी जाती है। न जायते म्रियते व कदाचि नाए भूत्वा भविता व न भूये। अजो नित्य शाश्वतों पुराणों न हन्यते हन्यमाने शरीरें। इसका मतलब है कि यह आत्मा न तो कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है, और न ही जन्म लेने के बाद पुनर्जन्म लेती है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, प्राचीन है। यह शरीर की मृत्यु के साथ नहीं मरता। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहियों। इसका मतलब है कि जिस प्रकार एक व्यक्ति पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े पहनता है, उसी प्रकार व्यक्ति की आत्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीर धारण करती है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवनाओ। इसका मतलब है कि सभी जीव जन्म से पहले अदृश्य होते हैं और मृत्यु के बाद पुनः अदृश्य हो जाते हैं। जन्म और मृत्यु के बीच ही वे दिखाई देते हैं, तो इस स्थिति में शोक क्यों करें। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम भूतभर्तृ च तज्ज्ञग्रसिष्णु प्रभविष्णु। छू इसका मतलब है कि अविभाजित ईश्वर आकाश के समान है, परंतु फिर भी सभी प्राणियों में विभाजित दिखाई देता है। वह जानने योग्य है, क्योंकि भगवान विष्णु के रूप में संसार का पालन पोषण करते हैं और रुद्र के रूप में इसका विनाश करते हैं और ब्रह्मा के रूप में सभी को नया जन्म देते हैं। भगवद गीता हमें सिखाती है कि आत्मा शाश्वत है और मृत्यु केवल शरीर के अंत के अलावा और कुछ नहीं है। यह हमें याद दिलाता है कि मृत्यु जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है और इसका डर केवल विकास और आत्म प्राप्ति की हमारी क्षमता को सीमित करता है। भगवद गीता जीवन के क्षणिक पहलुओं के बजाय हमारी शाश्वत प्रकृति पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर देती है। यह समझकर कि हमारा असली तत्व अमर आत्मा है,
हम खुद को मृत्यु के भय से अलग कर सकते हैं और वर्तमान क्षण को अपना सकते हैं। भगवद गीता हमें सदाचारी और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करती है। अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों में पूरे दिल से संलग्न होकर हम पूर्णता का जीवन जी सकते हैं। जब हमारे कार्य निस्वार्थता और धार्मिकता से प्रेरित होते हैं तो मृत्यु का भय कम हो जाता है, क्योंकि हमें इस ज्ञान में सांत्वना मिलती है कि हम अपने उच्च उद्देश्य के अनुरूप जी रहे हैं। इसके अलावा भगवद गीता हमें याद दिलाती है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि हमें अन्य अस्तित्व की अवस्था में जाना है। जीवन और मृत्यु की इस चक्रीय प्रकृति को समझने से हम मृत्यु की अवधारणा को स्वीकृति और समता के साथ देख सकते हैं। भगवद गीता की शिक्षाओं को पढ़ने और मनन करने से हमें मृत्यु के भय पर काबू पाने में मदद मिल सकती है। इसका ज्ञान हमें उद्देश्य और आध्यात्मिक विकास से भरे जीवन की ओर मार्गदर्शन कर सकता है। तो यदि आप मृत्यु के भय पर विजय पाना चाहते हैं और सार्थक जीवन जीना चाहते हैं तो भगवद गीता पढ़ें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह ज्ञानवर्धक लगा तो कृपया अधिक आध्यात्मिक ज्ञान और आत्म सुधार के लिए हमारे चैनल की सदस्यता लें।